नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। मैं इस समय बेलसर यानी रगड़गंज में मौजूद हूँ। जिस विद्यालय के बारे में चर्चाएं होती हैं और हमने भी इस विद्यालय के बारे में बहुत कुछ सुना। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा उधाड़ेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। हम यहाँ पे जब आए तो हमारी सबसे पहली जो निगाह पड़ी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उस तस्वीर पर पड़ी। मैं यहीं पे बैठा था। आज श्री शीतला प्रसाद सिंह जी का जन्मदिन है और हम लोग उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी यहाँ पे दिए। मानस में लिखा है कि तरह नवीन सेवय मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। आज उन्हीं के परिवारजन बैठे हैं, उन्हीं से जानेंगे जिस प्रकार से उनकी उपलब्धियाँ थी। कांग्रेस से कई बार विधायक रह चुके और महाराजा देवी भगत सिंह की स्थापना भी उन्होंने ही की। आज जानेंगे उनकी पौत्री हैं, उनकी विचारधारा को लेकर क्या सोचती हैं, इस विद्यालय को लेकर क्या सोचती हैं। क्या वाकई में वही विद्यालय है जो उनकी मंशा थी, जो उनका एम था कि हम इस विद्यालय को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाएंगे, जिस बुलंदी पर स्वर्गीय श्री शीतला प्रसाद जी लेकर जाना चाहते थे। क्या उनका परिवारजन वहाँ पे लेकर जा रहा है? क्या उनकी विचारधारा से कहीं उनका परिवार भटक तो नहीं रहा है? ये सब जानना साहब बेहद ही जरूरी है। मैडम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। श्री शीतला प्रसाद जी आपके कौन थे और कहाँ से उन्होंने शुरुआत की और आज आप लोगों का नाम चारों तरफ बिल्कुल सूर्य के प्रकाश की तरह जगमगा रहा है? मैं शीतला प्रसाद सिंह सिद्धू बाबा हमारे बाबा जी थे। पास में जी हम उनके पौत्री हैं साधना सिंह। और बाबा जी का विचार शिक्षा के प्रति उनका इतना लगाव था, वो ये सोच रही है जब स्कूल की स्थापना किए इस विद्यालय के बाबा जी, तो तब बड़ी कठिनाइयाँ थी जी। अब तो आसान है, तब बहुत कठिनाइयाँ थी। किस तरह किए हैं उनकी जो सोच थी कि हम शिक्षा के जो बच्चे शिक्षा लेंगे आगे बढ़ेंगे, और बहुत मेहनत से इस विद्यालय को जो है वो बनवाए और ये चाह रहे थे कि हमारा विद्यालय बहुत आगे जाए, हमारे परिवार के लोग जो है आगे ले जाएंगे। लेकिन इस समय तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो प्रबंध समिति है यहाँ की, ये बहुत पीछे ले जा रहे हैं। मतलब जो बाबा जी का रास्ता था उस रास्ते से लोग भटक रहे हैं। ये लोग भटक गए हैं, ये लोग भटके हैं। अब इस पर चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं, हमारे परिवार के लोग बैठे हैं, सुधारने में लगे हैं कि अब इसको। उन लोगों को आपने अल्टीमेटम नहीं दिया? नहीं, अल्टीमेटम दिया जाता तो शायद इस तरह ना होता। नहीं, मानस में भी लिखा हुआ है कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भाई बिन होए न प्रीत। नहीं, दिया तो नहीं गया अल्टीमेट, लेकिन अब लगे तो हैं हम लोग उसी में सुधार करने में। अब आशा है कि अब इस विद्यालय में लगभग कितने छात्र छात्राएं हैं? ये तो बताएगा भतीजा मेरा। जी जी भैया, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम वीर विक्रम सिंह विपुल बाबा है और मैं माननीय संस्थापक जी का प्रपौत्र हूँ। जी। यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? गरीब गुरबा दलित पिछड़ा आदिवासी बच्चों को कैसे आप लोग शिक्षा देते हैं? लगभग 3000 के आसपास में 3000 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। कितने कमरे हैं इस विद्यालय में? विद्यालय में लगभग मान के चलिए कि यहाँ कम से कम 35 से 40 कमरे निर्माण है, पूरा निर्माण बना हुआ है और लगभग 10 से 12 कमरे का निर्माण चल रहा है। और अध्यापक कितने हैं? अध्यापकों की संख्या लगभग 55 से 60 की है। लेकिन आज आपके अध्यापक गढ़ दिख नहीं रहे। देखिए, विद्यालय के संस्थापक का जन्म जयंती थी। विद्यालय के संस्थापक की जन्म जयंती को इतना भव्य नहीं किया गया था, कोई शार्ट नोटिस पे बताया भी नहीं गया था कि आज है। क्योंकि रविवार का दिन है, परिवार के लोग ही आए हैं, हमारे घर के ही लोग हैं, तो इसमें विद्यालय के अध्यापक आए या नहीं आए उनकी मानसिकता है। हम लोगों ने कोई निमंत्रण किसी को नहीं दिया था। माफ़ कीजिएगा सर, मेरा सवाल बड़े तीखे होंगे। जी जी जी। जब गुरुजन आते होंगे तो प्रणाम एक बार जरूर करते होंगे। पता नहीं, ये तो उनकी मानसिकता होती है। हो सकता है वेतनभोगी की तरह आते हों, ना उनको ना दिखती हुई मूर्ति। आज कटाई छटाई हुई है, कुछ पेड़ लगे हुए थे, ज़्यादा साफ दिखता भी नहीं था। लेकिन चूंकि सरकारी तंत्र अब इस तरीके से हो गया है और मास्टर टीचरों की स्थिति ये हो गई है, जो क्षेत्रीय लोग हैं जिनको मैनेजमेंट ने नियुक्ति दी, मैनेजमेंट के जो टीचर हैं वो आज भी परिवार से जुड़े हुए हैं। उनका चूंकि उनको जवाबदेही देनी होती है, क्षेत्र में यहाँ पे निकलते हैं, तो विद्यालय की अगर छवि थोड़ी सी भी धूमिल होगी तो उनकी जवाबदेही ज़्यादा बन जाती है। जो आयोग से टीचर आते हैं, जिनका घर कहाँ है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उसको हम लोग नहीं जानते हैं। वो टाइमली यहाँ स्कूल में आते हैं, टाइमली अपना जाते हैं। क्या शैक्षणिक कार्य होता है, क्या नहीं होता है, वो प्रिंसिपल साहब जाने
और अध्यापक जाने कि क्या हो रहा है। विद्यालय में लगातार प्रोग्राम होता होगा जी, तब तो बाबा जी को याद किया जाता होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बाबा जी को याद, तब अगर बाबा जी को याद किया जाता है तो बाबा जी के जन्मदिन पर वो अध्यापक आपके विद्यालय में मौजूद क्यों नहीं? अब ये तो मान लीजिए प्रिंसिपल की और जो प्रबंधक हैं विद्यालय के, चूँकि वो अभी एडमिट है, स्वास्थ्य उनका ज़्यादा खराब है, ये उनके नेतृत्व में होना चाहिए था। ये उनको पूछना चाहिए था कि वो क्यों नहीं आए, और नहीं आए हैं तो इसका परिणाम भी उनको देना चाहिए था कि नहीं आए। क्योंकि जिनके दिखाए हुए रास्ते पे इतने बड़े विद्यालय पे आपको सेवा करने का अवसर मिला, जिनकी वजह से आप यहाँ के आसपास में आपको ख्याति मिली है, आप लोग उसी के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से जाने जाते हैं, और उन्हीं की जन्म जयंती पे आप ना उपस्थित हो, तो मेरे समझ से ये हम लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है, समाज और उनकी अंतरात्मा उनको बताएगी कि उन्होंने गलती क्या की है। जवाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल देना पड़ेगा। अच्छा, गरीब बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाती है? देखिए विद्यालय की जो नींव थी, विद्यालय की जो उनकी सोच थी विधायक जी की, 1959 में देश को आज़ाद हुए मुश्किल से अपने पैरों पे खड़ा हो पाया था, 10 साल हुए थे। ठीक, यहाँ से 20-20 किलोमीटर दूर तक, 30-30 किलोमीटर दूर तक कोई विद्यालय नहीं था, शिक्षा का कोई माहौल नहीं था। विधायक जी ने पहली बार एक अपने जीवन में एक सोच रखी कि विद्यालय को हमें बनाना है, शिक्षा हमें हर निचले तबके तक पहुंचाना है। जिनके पास में पैसों का भी अभाव था, हर आदमी के पास था उस समय। विद्यालय यहाँ से मुख्यालय पे हुआ करते थे, जिला पे। उन्होंने पहला विद्यालय की स्थापना यहाँ की। इसके बाद दूसरे विद्यालय की स्थापना तरफगंज महाराजा देवी बकस की, और उसके बाद तीसरे विद्यालय की स्थापना जनता इंटर कॉलेज अमदही में की। तभी से ये सोच थी उनकी कि हम शिक्षित हर एक वर्ग को बनाएंगे। जैसा मैंने सुना कि वो 4-5 बार विधायक रहे। जी, 4 बार विधायक रहे। हाँ, एक बार कोई विधायक बन जाता है तो सोचता है कि पूरा बजट जेब में रख लिया जाए, तो इन्होंने विद्यालय की इतनी पहल क्यों की? विद्यालय की इतनी पहल इसलिए की चूँकि वो बहुत ही मध्यम परिवार से थे। जो कुछ भी अर्जित किया था वो अपने दमखम पे किया था, अपनी सोच पे किया था, और अपने निष्ठावान पे किया था। ठीक, और विद्यालय एक ऐसा, शिक्षा एक ऐसी क्षेत्र है कि अगर वो आपके पास हो गई तो फिर आपको पैसों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इंसान अगर शिक्षित है तो अपने आप को हर जगह, हर समाज में सर्वाइव कर ले जाएगा। ये सोच थी उनकी कि क्षेत्र के हर एक वर्ग को शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े, शिक्षा के लिए मेहनत न करनी पड़े। यहाँ पे इस विद्यालय में हॉस्टल भी बना हुआ है। हॉस्टल की भी जी, समाज कल्याण से हॉस्टल भी बना है कि जो विद्यार्थी हमारे दूर से आ रहे हैं, जो विद्यार्थी हमारे यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि यहीं से 10 किलोमीटर घाघरा है। तमाम पहले स्थितियाँ ये हुआ करती थी कि बाढ़ का समय रहता था और नाव से चल चल के विद्यार्थी आते थे, तो उनको रुकने की और शिक्षा व्यवस्था को लेने में कोई कठिनाई न हो, इसलिए यहाँ पे हॉस्टल का भी निर्माण कराया गया था। जैसे मतलब जो असहाय बच्चे होते हैं जी, उनको आप लोग शिक्षा में कितना छूट देते हैं? देखिए यहाँ चूँकि सरकारी विद्यालय है, और जब प्राइवेट भी कभी हुआ करता रहा होगा, तो चूंकि ये चंदा लगा के ही विद्यालय बना है, तो पैसा लेना और देने से कोई मतलब ही नहीं है। आज भी जो सरकारी मानक के अनुसार 150 जो भी होगी फीस, बस उतनी फीस है यहाँ पे कि हर एक आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है, इसके लिए कोई वो नहीं है। और जो एकदम निर्बल है उसके लिए विद्यालय कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, विद्यालय के जो प्रबंधक हैं या टीचर हैं, उन लोगों ने उन लोगों को मुफ्त शिक्षा देने का भी काम किया है। वो पैसा वो अपने जेब से जमा करा देते हैं। जी, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। दादा, क्या नाम हुआ आपका? जोगेंद्र प्रताप सिंह। दादा, ये बाबा आपके कौन थे? पिताजी। अच्छा, आपके पिताजी थे। तो आपने तो इनके अनुभव को बहुत करीबी से पहचाना होगा। देखिए, भावुकता देखिए, भावुक हैं बाबा, इनके पिताजी थे। आज उनके विचार को ये इनके बेटे और आने वाली पीढ़ियाँ बढ़ाने का काम करेगी, लेकिन समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय पर एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। लेकिन ये लोग सपूत हैं कि उनकी विचारधारा को आगे निरंतर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दादा, शुरू में जब इन्होंने विद्यालय का निर्माण कराया तो किन किन कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ा था? तमाम कठिनाई के सामना करे पड़ा। वैसा ही पैसा वैसा तो रहा नहीं।
पहले एक कमरा बनाई के बाद धीरे 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 बनाओ चला गए। बहुत जने तो कहीं हुए कि अब 2 कमरा बनाए ली न बनाए पाई। हाँ बहुत जने कहे बुका खाते मतलब पहले भी उपहास उड़ाया गया। हाँ 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 उपहास उड़ाएगा। आज के दिन क्या कहना चाहेंगे विद्यालय परिवार को दादा आप? अरे क्या कहें, विद्यालय ठीक है वो क्या। जो आपके यहाँ पे स्टूडेंट हैं, जो टीचर आते हैं, उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे बाबा के जन्मदिन के अवसर पर? उनको आना चाहिए, नहीं आए। असल में वो अस्वस्थ है भाई साहब हमारे। अच्छा अच्छा, एडमिट है जी। और हमारा ख्याल है अजीत भी वहीं गए होंगे, अच्छा अच्छा प्रिंसिपल यहाँ के। जी। वही सब इंतजाम पहले ही करा देते थे, अब से नहीं किया कोई इंतजाम। चलिए और लोगों से बात करेंगे। दादा ने बताया कि अस्वस्थ होंगे, अभी भैया ने भी बताया था। अब नेताजी से भी बात करेंगे, क्योंकि सभी सभा में नेता नगरी के लोगों का होना आवश्यक है, और बिना राजनीति के। अभी मैंने देखा कि आए और पुष्प अर्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पण की। अब भैया से ही जानेंगे कि इस विद्यालय के बारे में भैया क्या सोचते हैं। भैया जी आपका स्वागत। सर्वप्रथम शीतलू बाबा जी को सत सत नमन है, और हमारे परिवार के थे, और बाबा जी का आज जन्मदिन है, हम उनको उस पर जन्मदिन पर याद कर रहे हैं। बाकी विद्यालय की व्यवस्था के लिए शीतलू बाबा ने एक कमेटी बनाई थी, प्रबंधन समिति बनी हुई है, वही विद्यालय की व्यवस्था देख रही है। और आज रविवार है, रविवार के कारण खाली परिवार के हम लोग आए हैं। कोई एक शार्ट नोटिस दी गई है, उसी पर हम लोग चले आए हैं। कोई कार्यक्रम नहीं पहले से तय था कि जन्मदिन पर कोई कार्यक्रम मनाया जाएगा। बाकी विद्यालय सुचारू रूप से चल रहा है। आप विद्यालय में उपस्थित हैं, विद्यालय की व्यवस्था स्वयं देख लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अगली जयंती पर क्या आप लोग सोच रहे हैं कि कैसा प्रोग्राम होगा? अब ये सोचा जा रहा है कि बाबा जी के जन्मदिन को एक भव्य रूप देकर, साल में एक वार्षिक उत्सव हर विद्यालय में होता है, उसी तरह हम लोग वार्षिक उत्सव के रूप में बाबा का जन्मदिन मनाने की सोच रहे हैं। भविष्य में ऐसा प्रबंधन कमेटी द्वारा तय किया जाएगा कि जैसे हर विद्यालय का एक वार्षिक उत्सव होता है, तो अपने इस महाराजा इंटर कॉलेज में हम लोग बाबा जी के जन्मदिन को वार्षिक उत्सव के रूप में मनाएंगे। हाँ, क्योंकि बाबा जी ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया। नहीं, विद्यालय कई विद्यालय वही बता रहे हैं, बाबा जी ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया, लेकिन आप लोग बाबा जी को क्या दे पा रहे हैं? अब जो उनकी शिक्षा थी कि शिक्षा हर गरीब तक पहुँचे, बाबा जी ने जो सपना सोचा था उस रूप में विद्यालय अग्रसर है, विद्यालय उस तरफ चल रहा है। बाकी जो हम लोग कर सके हैं समाज सेवा, वो हम लोग भी समाज में योगदान दे रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि बेलसर हमारा स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, हरित रहे। हम लोग भी चाह रहे हैं कि पूरा हमारा बेलसर जिस तरह बाबा जी ने सपना सोचा था उस तरह बेलसर अग्रसर है। उस तरफ परिवार के सभी लोग प्रयास किया जा रहा है कि बेलसर हमारा आगे बढ़े। बाबा जी का सपना था कि हर पिछड़ा से पिछड़ा बच्चा शिक्षित हो। जी जी जी, तो उस पर प्रयास किया जा रहा है। और रही बात बाबा जी के सपनों को साकार करने के लिए, तो अब इस बार हम लोग अनुरोध करेंगे कि जो भी हो सके वो अच्छे से अच्छे कार्य यहाँ विद्यालय के द्वारा चलाए जाए। जी धन्यवाद। अब हमारे साथ में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि शिक्षा को लेकर ये क्या सोचते हैं। क्योंकि बाबा साहब, ज्योतिबा फूले, महात्मा फूले, ये सब शिक्षा की तरफ ही बढ़ रहे थे, और इन सब की विचारधारा शीतला प्रसाद जी के अंदर थी कि उन्होंने विद्यालय का निर्माण करवाया, और एक ही नहीं कई विद्यालय का निर्माण करवाया, जैसे अभी भैया ने बताया। जी आपका स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और परम पूज्य शीतलू बाबा को मैं नमन करता हूँ। आज उनका जन्मदिन है जी। और 4 बार विधायक रहे, हमारे क्षेत्र के गरीब और अमीर में कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने अच्छा विद्यालय दिया क्षेत्र को, और गरीब और अमीर के बच्चे भी, सभी प्रकार के सभी लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अच्छी शिक्षा है, अच्छे जो टीचर हैं बड़े अच्छे हैं, और सभी का सहयोग है, जो बहुत अच्छे से विद्यालय चल रहा है। बहुत अच्छे से विद्यालय चल रहा है। अगली बार भी हम आएंगे और देखेंगे कि यहाँ के फंक्शन कैसा होने वाला है, क्योंकि हर स्कूल में साहब साल में एक बार एनुअल डे का फंक्शन होता है। तो जिस महापुरुष ने, उनको युग पुरुष की भी उपाधि दी जा सकती है, क्योंकि शिक्षा की क्रांति जो ला सकता है वही युग पुरुष है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।